हेलो एवरीवन, मैं सौरभ और आप सभी का स्वागत है सौरभ स्टडी सर्किल में। तो आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 10 जीके जीएस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 10, जो कि आपके जिस भी एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी हो, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, सीजीएल, एमटीएस, डीआरडीओ, एमटीएस, स्टेट पुलिस, एसआई एंड ऑल अदर एग्जाम जिसमें भी आपका जीके आते हैं, तो ये आपको बहुत फायदेमंद होगी। ये आपके कैप्सूल की तरह साबित होने वाली है आपके क्वेश्चन जो हैं सो। तो चलिए आज हम आपके फर्स्ट क्वेश्चन से आपका स्टार्ट करते हैं आज। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया। आपको बताना है महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया। नरसिंह वर्मन, नंदी वर्मन, अपराजित और महेंद्र वर्मन। तो आपको बताते हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 5। तो चलिए हम इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा नरसिंह वर्मन। महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन, कौन, नरसिंह वर्मन कराया। नरसिंह वर्मन पल्लव वंश का राजा था जिसने पुलकेशिन II को हराया था। तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। किस चालुक्य राजा ने वेंगी में राजधानी बनाई। आपको बताना है किस चालुक्य राजा ने वेंगी में राजधानी बनाई। विष्णुवर्धन, पुलकेशिन II, पुलकेशिन I और यशोवर्मन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका कौन होगा, विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन पुलकेशिन II का पुत्र था, उसे अपनी राजधानी वेंगी में बनाई। तो चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। किस पल्लव राजा ने पुलकेशिन II को हराकर वातापी बादामी पर अधिकार कर लिया। आपको बताना है किस पल्लव राजा ने पुलकेशिन II को हराकर वातापी पर अधिकार कर लिया। आपका ऑप्शन है नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन II और कीर्ति वर्मन। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका होगा नरसिंह वर्मन I। नरसिंह वर्मन पल्लव वंशी राजा थे, उन्होंने पुलकेशिन II को हराया और बादामी पर अधिकार कर लिया और यह 13 वर्षों तक उसे अपने अधिकार में रखा। तो चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। आपको बताना है चालुक्य वंश की स्थापना किसने की। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की। पुलकेशिन II, पुलकेशिन I, विष्णुवर्धन और कीर्तिवर्धन। तो इसकी राइट आंसर होगा आपका पुलकेशिन I। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन I ने की और वातापी आधुनिक बेदाम को अपनी राजधानी को बनाया। अब नेक्स्ट है आपका आइहोल अभिलेख किसने लिखा। आपको बताना है आइहोल अभिलेख किसने लिखा। आपका ऑप्शन है रवि कीर्ति, फाहियान, हुएनसांग और हरिसेन। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका होगा रवि कीर्ति। आइहोल अभिलेख वातापी के राजा पुलकेशिन II ने बनवाया। वह जैन मतानुयायी था, उसने 610 से 642 तक राज किया। इस अभिलेख को रवि कीर्ति ने लिखा और यह कौन भाषा में, यह संस्कृत भाषा, साथ साथ कन्नड़ भाषा में भी यह है। इसमें आपकी बात करें तो आपका कालिदास और भैरवी का भी जिक्र है। तो चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। आपका है नागनाद की रचना किसने की। आपको बताना है नागनाद की रचना किसने की। तो ऑप्शन है हर्षवर्धन, हुएनसांग, कालिदास और भैरवी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका होगा कौन, हर्षवर्धन। नागनाद नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने की। हर्षवर्धन कौन, वर्धन वंश का राजा था जिसने 607 से 647 तक राज किया और हर्ष यह स्वयं काफी विद्वान व्यक्ति थे। तो चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट कौन था। आपको बताना है हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट कौन था। तेजोंग, उई जेतियान, रुईजोंग और गुआनजोंग। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसकी राइट आंसर होगा आपका तेजोंग। हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट तेजोंग, हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में तेजोंग के दरबार में एक दूत भेजा था। तो चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया। आपको बताना है हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया। पुलकेशिन II, नरसिंह वर्मन I, महेंद्र वर्मन और विष्णुवर्धन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा आपका पुलकेशिन II। हर्षवर्धन ने समस्त उत्तर भारत जीता। उसका चालुक्य सम्राट पुलकेशिन II से युद्ध हुआ, किंतु हर्ष इस युद्ध में पराजित हो गया और उसके हाथी सेना का बहुत नुकसान हुआ। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया। आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है।
हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्रा भारत आया? यात्री फाहियान, ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, डेमोक्रेट। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर की बात करो तो आपका होगा कौन? ह्वेनसांग। आपको याद रखना है ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ह से हर्षवर्धन और ह से ह्वेनसांग। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्ष के समय भारत आया। वो वहाँ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए आया था। किसका? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का। तो ये अपने आप में एक प्रश्न बनाता है आपका, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पहले छात्र फिर शिक्षक के रूप में कार्य किया। तो आपका ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसने सबसे पहले तो नालंदा विश्वविद्यालय में सबसे पहले तो पढ़ाई किया, उसके बाद उसने वहाँ पढ़ाया भी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और आपको याद करना है ह से हर्षवर्धन और ह से ह्वेनसांग, तो दोनों एक है, दोनों याद रखना है आपको। जब भी आएगा ह से हर्षवर्धन तो यानी तुरंत आपको याद आना चाहिए कि ह से ह्वेनसांग ही होगा आपका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन आपका, हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक है। आपको बताना है कि हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक कौन सा है? नागनाद, रत्नावली, प्रियदर्शिका और उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका होगा कौन? उपयुक्त सभी। यानी नागनाद, रत्नावली, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए सभी नाटक हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखा गया है। चाहे वो नागनाद की बात करें या रत्नावली की बात करें या प्रियदर्शिका की बात करें, ये सब हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखा गया है। तो चलिए, हर्षवर्धन वर्धन वंश का राजा था। आपको पहले भी बता चुके हैं हम, वर्धन वंश का राजा था, जो कि इसका पुत्र का नाम प्रभाकर वर्धन। और उसने 606 से 647 ईस्वी तक राज किया। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप शेयर करें ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा लाभ ले सके और आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।